हेलो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दुर्गास रेसिपीज में। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरे पूरे दिन की दिनचर्या। पूरे दिन में क्या करती हूँ, घर का पूरा काम कैसे करती हूँ, दोपहर से लेके शाम तक का पूरा शेड्यूल मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के बाद मैं यहाँ पे 1 मिनट का भी यानी थोड़ा भी टाइम नहीं गवाए, क्योंकि आज मेरा पूरा घर का काम बाकी था। तो उसके यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ आलू की सब्जी। उससे पहले मैंने दाल तड़का बनाए थे और यहाँ पे एक चूल्हे पे मैंने राइस रख दिए हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ राइस का मैं कंजी नहीं हटाती, उसमें मीडियम से ही मैं पानी ऐड कर उसे पकने के बाद स्टीम में राइस बना लेती हूँ। और आलू की सब्जी की वैरायटी मैंने बहुत बार आपसे शेयर किए हैं। और दूसरे चूल्हे पे मैं रोटी बना रही हूँ। तो आलू पक जाए तब तक यहाँ पे मैं दोपहर के लिए रोटी यानी खाने के लिए रोटी बना रही हूँ। तो आलू भी पक चुका है, यानी आलू की सब्जी भी रेडी है, लगभग पूरा खाना रेडी है। तो यहाँ पे मैं बच्चों को और हस्बैंड को खाना परोस कर दे रही हूँ। और बच्चों को और हस्बैंड को खाना देने के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ किचन में। उससे पहले मैं 10 मिनट बैठी थी, क्योंकि मेरा आज फास्ट है। तो थोड़ा कॉफ़ी मैंने पिए हैं बनाकर, मैं दोपहर का खाना नहीं खाई। तो किचन में इतना मेस था, आपको तो पता ही होगा कि किचन अगर खाना हम लोग बनाते हैं दोपहर में बनाओ या शाम को बनाओ, मगर किचन खाना बनाते हो किचन तो बहुत मेस होता ही है। तो पूरा जो सामान मेस हुआ था वो सब मैं समेट कर रख रही हूँ। उसके बाद मैं किचन एकदम डीपली क्लीन करती हूँ, क्योंकि किचन हमेशा डीपली क्लीन होना चाहिए। दिन में 2 बार तो मैं किचन क्लीन रखती हूँ। किचन प्लेटफॉर्म साफ करने के बाद मैं यहाँ पे बर्तन घस रही हूँ। दोपहर का जो भी बर्तन होता है मैं दोपहर में घस लेती हूँ। रात का जो भी बर्तन होता है खाना खाने के बाद वो रात को ही घस लेती हूँ। मैं सिंक में बर्तन नहीं रखती, रात को हो या दिन को। तो यहाँ पे मैं बर्तन घस रही हूँ। मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं दिन भर तो काम करती हो, बर्तन के लिए भी हम लोग मेड रखेंगे। तो मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। यानी मेरा मानना ये है कि बर्तन घसने में क्या है, जो मेड करती है वो भी इंसान ही है।
तो बैठे भी क्या करूँ, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ बर्तन अपने हाथों से घसना मुझे पसंद है, और स्पेशली मेरा काम मुझे ही करना मुझे बहुत पसंद है। बर्तन घसने के बाद मैं यहाँ पे हमेशा, यानी दोपहर में घसो या रात को घसो बर्तन, मैं हमेशा सिंक और वॉल अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो ये तो मेरा रोज़ का ही काम है, हमेशा मैं करती हूँ साफ़ सफाई। और उसके बाद में यहाँ पे जो भगवान के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कपड़ा, मूर्ति साफ़ करने के लिए या मंदिर साफ़ करने के लिए, वो कपड़ा धोना था। तो उससे पहले मैं उसे सर्फ में भिगो कर रख दिए थे। उसके बाद इसी तरह खड़े खड़े इसे अच्छे से निचोड़ कर, यानी हाथ से घस कर ही निचोड़ कर इसे अच्छे से धो कर ले लेती हूँ कपड़े।
किचन का पूरा काम समेटने के बाद मैं यहाँ पे कपड़े धोने के लिए जा रही थी, तो उसके लिए मुझे सोप चाहिए था। तो सोप लेने के लिए मैंने जैसे ही कबर्ड खोला तो इतना सामान मैंने वो मेरे हाथों से ही हुआ है, वो सब बिखरा था। तो ऐसे यानी ऐसे ही खड़े रह के ही मैं सोप लेती हूँ, सामान जो भी आता है हाथ में वैसे ही फेंक देती हूँ, अंदर ऐसे ही डाल देती हूँ। तो देखकर मैंने कहा अगर ऐसे ही मैं रखूँगी तो वापस वो कबर्ड ऐसे ही बिखरा बिखरा दिखेगा, इसलिए मैं उससे यानी समेट कर रख दिए है। उसके बाद मैं कपड़े हमेशा सफ़ेद कपड़े ना मैं हमेशा हाथों से ही धोती हूँ। उसे मैं अगर उस सफ़ेद कपड़े का तो आपको तो पता ही है, आप कितना भी उसे मशीन में डालो, यानी मशीन में वॉशिंग मशीन में हम लोग डालते हैं ना, कपड़ा साफ नहीं होता। इसलिए मैं सफ़ेद कपड़े हमेशा साबुन में यानी सर्फ में डुबो के रख देती हूँ भिगो कर। उसके बाद आला डालकर उसे अच्छे से सोप लगाकर उसे ब्रश से घसकर उसे धोकर यानी पानी से धोकर ऐसे वॉश कर फिर उसमें वॉशिंग मशीन में मैं डाल देती हूँ धोने के लिए। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ फ्रिज साफ़ करने, तब तक कपड़े धुल जाए वॉशिंग मशीन में, तब तक मैं यहाँ पे फ्रिज का थोड़ा काम कर लेती हूँ। सब्जी निकाल रही थी तभी मैंने फ्रिज देखा तो इतना मैंने थोड़ा थोड़ा तक गंदा ही दिख रहा था। तो मैं सोचे कपड़े हो जाए तब तक तो फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ, इसलिए फ्रिज साफ़ कर ले रही हूँ। मैं हमेशा ना फ्रिज जो बॉटल्स हम लोग रखते हैं सॉस वगैरह, उसके जो रैक होता है उसमें मैं हमेशा ना टिश्यू रखती हूँ, क्योंकि सोया सॉस जो हम लोग टमाटो सॉस, सोया सॉस, जो चिली सॉस होता है वो हमेशा थोड़ा सा लीक होता है, स्पेशली सोया सॉस लीक होता है। तो रैक जो होता है ना वो ख़राब दिखता है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं हमेशा साफ़ करने के बाद उसके बाद नीचे में टिश्यू रख देती हूँ, उसके ऊपर ही ये सब में बॉटल्स वगैरह रख देती हूँ। तो फ्रिज साफ़ हो चुका है और यहाँ पे कपड़े भी धुल गए हैं। कलर वाले कपड़े मैंने पहले धोकर ले लिए थे, वही सुखा रही हूँ, और वो जो मैंने सफ़ेद कपड़े भी धोकर रख दिए थे वो भी धुल चुके हैं। और मैं हमेशा ना जो हमारे बेडरूम जो होता है हॉल से लेकर बेडरूम तक, वहाँ पे बीच में जो पैसेज है वहाँ पे मैंने 4 रॉड स्टील के डाल दिए हैं, क्योंकि हमेशा बरसात में मैं कपड़े अंदर ही सुखा देती हूँ, बाहर सुखा के कुछ फ़ायदा नहीं है, पानी के छींटे उड़ते हैं और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। और बारिश का पानी जो उड़ता है ना उससे कपड़े गंदे होते हैं और काम बढ़ जाता है मेरा, इसलिए मैं हमेशा बारिश में ना अंदर ही कपड़े सुखा देती हूँ। और यहाँ पे ऐसे मैं फोल्ड कर ही डाल देती हूँ, क्योंकि हमारे घर में सब
हाइट है तो सब में सबका सर पे लगता है, तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। तो इसीलिए मैं अंदर कपड़े सुखा देती हूँ, जो भी कपड़े होते हैं बाकी के कपड़े मैं एंगर में डाल देती हूँ। और यहाँ देखिए पूरा काम मेरा दोपहर से लेकर शाम तक का पूरा शेड्यूल मैंने आपसे शेयर किए हैं। तो देखिए पूरा काम हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।